ओके, चलिए गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। तो पिछली क्लास का हमारा टॉपिक था, हमने कौन कौन से टॉपिक कवर करे थे पिछली क्लास में। वर्गमूल कैसे निकालते हैं वो सीखा था, और फिर हमने सीखा था घन कैसे निकालते हैं। और आज का टॉपिक रहेगा हमारा घनमूल कैसे निकालते हैं। तो पहले जो पिछली क्लास में पढ़ा था वर्गमूल और घन, उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर अगले टॉपिक पे चलेंगे। तो वर्गमूल हमने दो विधियों से निकालना सीखा था, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मैं बोलूं 576 का आपने वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल का चिन्ह होता है ये। तो सबसे पहला जो मेथड होता है इसे निकालने का कौन सा होता है? अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि, उससे करते हैं। चलिए, तो 576 का हमने एक तरह से एलसीएम ही लेना है। तो सबसे पहली संख्या जिससे ये कट जाएगा, आपको पता है 2 है। 2 दूनी 4, 1 हासिल, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर से ये 2 से ही जाएगा, 2 एकम 2, 2 चक्के 8, 2 चक्के 8। फिर 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। उसके बाद फिर से किससे जाएगा? ये 2 से ही जाएगा, 2 तिया 6, 2 छक्के 12। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, है ना। फिर उसके बाद 2 नमे 18, 2 9 जो 18। फिर जाएगा 3 से, 3 तिया 9, फिर 3 से 3 एकम 3। क्या क्या जोड़े आपके पास बन जाएंगे वो हम लिख लेते हैं। 576 को आप लिख दोगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब आपको पता है कि हर दो में से एक संख्या बाहर आती है ना, तो वर्गमूल हट जाता है। तो यहाँ 2 का 2 पेयर है, 2 का 1 पेयर है, इसमें से एक अंक बाहर आ गया। सेम इसी तरह यहाँ से एक 2 बाहर आ गया, सेम इसी तरह यहाँ से एक 2 बाहर आ गया, सेम इसी तरह यहाँ से एक 3 बाहर आ गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। मतलब 576 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 576 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? 24। तो ये तो पहला तरीका है अभाज्य गुणनखंड विधि। लेकिन मैंने एक और तरीका आपको सिखाया था, एक और तरीका सिखाया था ना निकालने का, याद है? यस मैम। यस मैम। उस वाले मेथड से अब इसको निकाल के देखते हैं। चलिए, उस मेथड में करना क्या है, आपको भाग देना है, लेकिन भाग थोड़ा अलग तरीके से देना है। कैसे देना है भाग? पहले तो आप संख्या लिख लो 576। चलिए इसे भाग देना शुरू करते हैं। बेटा अननेसेसरी हैंड रेज मत करो। अगर कोई भी डाउट है चैट सेक्शन में लिखो, नहीं तो माइक ऑन करके पूछो, हैंड रेज मत करो। चलो, तो मैंने आपको सिंपल सा रूल बताया था कि जो अंक यहाँ आता है वही अंक यहाँ आता है। तो आपको यहाँ वर्ग संख्या लेनी होती है। 2 दूनी 4 या 3 तिया 9। आप मुझे बताओ कौन सी संख्या इसके ज्यादा पास आ रही है, वही तो लोगे। 2 दूनी 4। 2 दूनी 4। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, 5 में से 4 जाएंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। यहाँ से पूरा का पूरा 76। अच्छा ये मैं बताना भूल गई, 2 2 के जोड़े बनते हैं ना, क्योंकि वर्गमूल है। लास्ट से 2 2 के जोड़े बना लिए, 76 एक बन गया, 5 एक बन गया। 76 यहाँ पूरा नीचे आ जाएगा। फिर मैंने क्या बताया था, जो अंक यहाँ लेते हो उसी को नीचे जोड़ देते हैं, वही अंक। 2 में 2 जोड़े 4 आया, 4 आया। अब एक अंक आएगा 4 के बाद, और किस तरीके से आएगा कि यहाँ पे और ऊपर एक ही अंक आए, एक जैसा अंक आए। तो देखिए करते हैं, 43 3 देखते हैं क्या जाएगा। 43 3 3 3 9, 3 4 12। नहीं, 129 तो इससे छोटा है, मतलब इससे भी बड़ी अंक आएगी। इससे बड़ा अंक लो। अब देखते हैं 44 गुणा 4, क्योंकि यहाँ दोनों जगह सेम अंक आने चाहिए ना, दोनों जगह सेम आने चाहिए। तो यहाँ मैंने 4 लिखा, तो यहाँ भी 4 आएगा। देखते हैं, 4 चक्के 16, एक हासिल, 4 चक्के 16 और 1 17। हो गया पूरी तरह विभाजित, शेष पर शून्य आ गया, तो ये आ जाएगा डायरेक्ट 24 का वर्गमूल। समझ में आ गया सभी को? ऐसे तो किया था हमने।
क्लियर हो गया? समझ में आ गया सभी को? ठीक है। तो आपके ऊपर है, आप कौन सा मेथड लगाना चाहते हो। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड विधि लगानी है तो वो लगाओ, और अगर आपको ये वाला मेथड लगाना है तो ये वाला लगाओ, आपको जैसे सही लगे। चलिए, अब हमारा अगला जो टॉपिक हमने पढ़ा था वो था घन। घन कैसे निकालते हैं? पहले तो घन का मतलब क्या होता है? जब हम किसी भी संख्या को 3 बार गुणा कर दे, कोई भी अंक या संख्या को 3 बार गुणा करो खुद से ही, तो वो संख्या का क्या बन जाता है? घन। मतलब 4 का घन क्या होगा? 64। 64। उसी तरह कोई और अंक लोगे, 5। 5 को अगर 3 बार गुणा कर दो खुद से ही, 5 की घात 3 क्या आएगा? 125। 125। 125। 5 का घन कितना हो गया? 125। मतलब संख्या को खुद से ही गुणा कर दो, संख्या को खुद से ही गुणा कर दो। ठीक है, यहाँ पे 3 बार लिखा हुआ है एक ही संख्या, तो हमारा घन बन जाता है या घन आ जाता है। क्लियर हो गया सभी को? एक क्वेश्चन करे पोल में। यस मैम। अभी सिर्फ मैंने घन का बता रखा है तो इसलिए घन का ही सवाल करी। यस मैम। 1 मिनट बेटा, स्क्रीन चली गई होगी, रुकिए जरा, दोबारा शेयर करती हूँ। मैम ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। हाँ बेटा रुक जाओ, आ जाएगी। अब आ रही होगी सभी को स्क्रीन। मैम यस मैम। तो सवाल है ये, मैम आ गई। 4 का घन ज्ञात कीजिए। की आवाज कट कट के आ रही है। बेटा दोबारा ज्वाइन कर लो, बाकियों को मेरी आवाज सही आ रही है? यस मैम। 7 किस संख्या का घन होता है? बेटा पूजा दोबारा क्लास ज्वाइन कर लो अगर आवाज नहीं आ रही तो। मैम अब आ गई। आ गई? ठीक है, करिए पोल में इसका आंसर। 7 का घन। वेरी गुड, जिन्होंने भी आंसर कर रहे हैं बच्चे, सभी सभी एकदम करेक्ट कर रहे हैं। वेरी गुड। सोलह बच्चों का आ गया, गुड। वेरी गुड, एकदम करेक्ट। हम्म, 19 बच्चों का आंसर आ गया है और 18 बच्चों का करेक्ट है। 7 का घन क्या होगा? ठीक है, 7 का घन क्या होगा? सिंपल सा सवाल है, 7 का घन क्या होगा, यही आपसे पूछा है। अगर किसको याद भी नहीं है तो सिंपल मल्टीप्लाई करके वो लिख सकता है आंसर। वैसे तो याद होना चाहिए।
इस बच्चों का आंसर आ गया। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं? हो गया सभी का? तो आखिरी के 5 सेकेंड्स और 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अपना अपना रिस्पॉन्स कीजिए। पोल में दिखा सभी को? दिख गया सभी को? नो मैम। बेटा पोल में जाके देखो ना। मैम दिख गया। ठीक है, चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में कीजिए आंसर। जिन्होंने पोल में नहीं किया चैट में करो। ठीक है, एकदम करेक्ट। 7 गुणा 7 कितना आ जाएगा? 343। 7 का घन होता है 343। ठीक है, हाँ इजी सवाल था। चलो अब हम अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, जो कि है हम कैसे घनमूल निकालते हैं। तो घनमूल निकालने की भी 2 विधियां मैं आपको सिखाऊंगी। आपको जो सही लगेगी आप उस तरीके से करना। तो पहली विधि तो वही है प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड विधि। सबसे पहली विधि है घनमूल निकालने की। तो एक संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 512 हमें निकालना है किस संख्या का घनमूल है। ठीक है, तो 512 का आपने अभाज्य गुणनखंड विधि लगा दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लास्ट में 2 है तो 2 से जाएगा। 2 दूनी 4, 1 हासिल, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12। फिर 2 से जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 छक्के 12, 2 चक्के 8। फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 छक्के 12। फिर 2 से 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 चक्के 8। फिर 2 से 2 दूनी 4। फिर 2 से 2 एकम 2। 2 के अलावा ये किसी और संख्या से नहीं जा रहा है। हाँ वेरी गुड, कुछ बच्चों का आंसर भी आ चुका है। चलिए 512 को आप क्या लिखोगे? 512 का ही मतलब होता है 2 गुणा 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 2। अब देखो बेटा घनमूल है ना, जैसे वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बन रहे थे, घनमूल में तो 3 3 के बनेंगे। हर 3 में से एक संख्या बाहर आ जाएगी तो उसके ऊपर से घनमूल हट जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा 8 का घनमूल। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। हमारा तो 8 ही का होता है। अब वो हुआ कैसे वो मैंने आपको दिखा दिया, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अब इसके अलावा भी एक तरीका होता है, वो हम थोड़ी देर बाद सीखेंगे। फिलहाल ये वाला मेथड सभी को क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करें पोल में। मैम एक मिनट रुक। हाँ उतार लीजिए इसे, फिर पोल में करते हैं। उतार लिया? मैम रुक जाओ। ठीक है, उतार लिया। मैम उतार लिया। ओके बेटा चलो क्वेश्चन है ये। घनमूल निकालना है 343 का, अभाज्य गुणनखंड विधि से ही निकलेगा क्योंकि अभी मैंने वही सिखाया है।
कीजिए इसका आंसर पोल में सभी बच्चे। वेरी गुड, 6 बच्चों का आंसर आया, 6 के 6 बच्चों का करेक्ट है। गलत तो वैसे भी होगा ही नहीं, है ना, कुछ के तो आपको याद ही है 1 से लेके 10 तक। वेरी गुड। फोर्टीन स्टूडेंट्स का आंसर आ गया, सभी का ठीक है। 343 किस संख्या का घनमूल होता है? सवाल ये है आपका, सिंपल सा। वेरी गुड बेटा, 15 बच्चों का आ गया आंसर। बाकी बच्चे भी करिए, सिर्फ 16 ही बच्चों का आ गया आंसर। 6-7 बच्चे और रहते हैं अभी। यस बेटा, कुछ डाउट है? योगेश के नाम से बच्चे आप हैंड रेज कर रहे हो। चलिए, 18 बच्चों का आ गया आंसर। गुड। चलिए, काउंटडाउन स्टार्ट कर दो अगर सभी का हो गया तो। यस मैम। चलिए, आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, बाकी चैट सेक्शन में करिएगा बच्चे आंसर, चैट सेक्शन में। हाँ, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, सब ठीक कर रहे हैं एकदम। तो चैट में तो मुझे भरोसा है हर कोई ठीक ही लिखता है। पोल में जो गलत करता है वो बच्चे मुझे चैट में कभी दिखते ही नहीं है, ऐसे ही होता है। चलिए, तो ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है। 343 सबसे पहले 7 से ही जाएगा, उससे अलावा किसी और संख्या से जाएगा ही नहीं। 7 चौके 28, 6 आएगा यहाँ, 7 9 63, फिर 7 से 7 सत्ते 49, फिर 7 से 7 एकम 7,
मतलब 343 को 7 गुणा 7 लिखोगे और हर 3 में से आपको पता है एक अंक बाहर आके वर्ग घनमूल हट जाता है, तो ये हो जाएगा 7। और इससे पहला वाला सवाल भी तो यही था बेटा, मैंने आपको 1 से लेके 10 तक याद करने के लिए बोले हैं, तो इसका तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे ना। डायरेक्ट तो आपको पता ही होना चाहिए था कि भाई 343 7 का ही होता है, क्योंकि 1 से लेके 10 तक तो बिल्कुल याद होने चाहिए। चलिए, तो ये वाला मेथड तो था अभाज्य गुणनखंड विधि। अब जो हम सीखने वाले हैं 5 सेकंड के अंदर हम किसी भी संख्या का घनमूल कैसे निकालते हैं, 2 अंकों की संख्या का, वो हम सीखते हैं। एक मिनट। चलिए, पेजल बेटा इतनी लेट क्लास क्यों ज्वाइन करी है आपने? आधा घंटा हो चुका है क्लास शुरू हुए। चलिए, देखते हैं आपको कितना घनमूल याद है। एक का घनमूल एक का घन होता है एक, दो का क्या होता है बोलते जाओ। दो का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 216, 7 का 343, ये तो सभी को याद होगा। 8 का 512, 9 का 729, 10 का 1000। वेरी गुड। ठीक है, तो मैंने बोला 1 से लेके 10 तक आपको याद होना चाहिए। वेरी गुड, काफी बच्चों को याद है। अब स्टार्ट करते हैं हमारी ट्रिक से कि ट्रिक से कैसे दिखाया जाए। देखो 1 से लेके 10 तक की संख्याओं का मैं घनमूल निकालना सिखाऊंगी भी नहीं। क्यों नहीं सिखाऊंगी? क्योंकि वो तो आपको याद है। हम निकालेंगे 10 से ऊपर वाली संख्याओं का घनमूल, मतलब 1000 से ऊपर वाली, मतलब 10 के घन से ऊपर वाली संख्याओं का। तो सबसे पहले चलो 11 से ही शुरू कर लेते हैं, और मैं तो आंसर बता दिया। चलिए मैं बताती हूँ, मतलब मुझे निकालना है 1728 जो है ये किस संख्या का घनमूल है। ठीक है, 5 सेकंड के अंदर आंसर आ जाएगा। चलिए, आपको क्या करना है, आखिरी से 3-3 के जोड़े बनाओ। जैसे वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बन रहे थे, घनमूल में 3-3 के जोड़े बना दो। ये हो गए 3 और ये एक अकेला। पहला स्टेप समझ में आ गया, क्योंकि हम घनमूल निकाल रहे हैं इसलिए आखिरी से 3 जोड़े बना दिए। हाँ 12 तो आएगा, लेकिन वो आया कैसे हो देखो, ये हो गया। अब आपने जो यहाँ पे 3 अंक है ना आखिरी के, इसकी इकाई वाली जगह देखो, इकाई वाली जगह पे बेटा 8 लिखा है। अब आप इस वाले टेबल में आ जाओ, यहाँ पे किस संख्या का जो घन है, किस संख्या के घन की इकाई वाली जगह पे 8 लिखा है, जल्दी से बताओ। 2, 2 के, यहाँ 2 के ही तो इकाई वाली जगह पे 8 लिखा है, तो इसकी इकाई वाली जगह पे 8 लिखा है, तो वो 2 के लिखा, दो संख्या का है। तो आप यहाँ क्या लिख दोगे सिंपल सा, इस वाले स्टेप में इसका इकाई वाली जगह संख्या क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। समझ में आया? मैंने देखा इकाई वाली जगह क्या था, यहाँ पे इकाई वाली जगह पे 8 था, फिर मैंने टेबल में देखा कि 8 कहाँ पे लिखा है, तो 8 लिखा था 2 के घन पे, तो इसलिए ये वाला 2 मैंने यहाँ लिख दिया। अब बारी आती है जो यहाँ पे 1 बचा हुआ अकेला, ये 1। इस 1 के लिए मुझे देखना है किस संख्या के घन के आसपास 1 आता है। जैसे 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, तो बताओ बेटा 1 किसके पास आएगा, 1 के घन के तो आसपास आएगा ना। 1 का घन भी 1 ही होता है, तो इसमें क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, तो 1728 हो जाएगा 12 का घनमूल। बेटा नीलम लेट क्लास ज्वाइन करी आपने, बहुत लेट। सभी को समझ में आ गया? बताओ, यस मैम, कुछ तो गया होगा दिमाग में। समझाता हूँ। दोबारा मैं समझा दूंगी, पर कुछ तो गया होगा। देखो अगला यस एग्जाम्पल मैम, में अगला एग्जाम्पल में अगले नंबर का लूंगी, इसी को नहीं समझाऊंगी दोबारा से। इसको फिलहाल उतार लो, फिर अगला वाला कराते हैं। कुछ तो गया होगा दिमाग में, ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ही नहीं आया।
मैम इसमें लास्ट और फर्स्ट अंक को देखना है। हाँ, बस लास्ट और फर्स्ट अंकों को देखना है और कुछ नहीं। मैम बीच वाले चलो को एक छोड़ बार, देना है। क्या? बीच वाले को नहीं देखना। बीच वाले का काम ही नहीं है। अभी एक और करवाती हूँ, सिर्फ और अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, आ गया समझ में। ठीक, चलिए अब घनमूल निकालते हैं। 2197 देखते हैं किस संख्या का होता है। तो सबसे पहला वही स्टेप, आखिरी से तीन तीन के जोड़े, ये तीन एक जोड़ा बन गया और ये दो अकेला। अब फिर क्या करना है, इकाई वाली जगह देखनी है, तीन की इकाई वाली जगह पे 7 है। टेबल में देखो 7 किस संख्या की इकाई वाली जगह पे आ रहा है, किस संख्या का घन, किस संख्या का घन का इकाई वाली जगह पे 7 है, 3 के। तीन। यस, 3 के है ये रहा। तो 27, 7 है 3 के घनमूल के पास में, तो यहाँ क्या लिख दूंगी मैं, 3 लिख दूंगी। 3 लिख दिया, ठीक है। अब बारी आती है इस 2 की। अब मुझे देखना है ये 2 है, ये किस संख्या के घन के पास आ रहा है। 1 का घन होता है 1 और 2 का घन होता है 8, लेकिन हम क्या लेते हैं हमेशा, छोटी संख्या। तो 2 और 1 में से छोटा कौन सा, 1 है ना, इसलिए 1 आ जाएगा। तो किस संख्या का घनमूल आ गया, 13 का। आया समझ? यस मैम। अगर अभी भी नहीं आया कोई बात नहीं, मैं एक और बड़ी मैम आ गया। मैम ये वाला दोबारा से समझा दीजिए। बेटा 197 वाला स्टेप आ गया, 7 है इसके आखिरी में। मैंने देखा टेबल में 7 किसकी इकाई वाली जगह पे है, तो 7 जो है 27 में आता है, और 27 3 का घनमूल होता है, सॉरी 3 का घन होता है 27। तो यहाँ मैंने लिख दिया 3। फिर मैंने देखा 2 किसी संख्या के घन के आसपास आ रहा है, तो 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है। लेकिन रूल कहता है कि हमें छोटा अंक लेना है, तो छोटा अंक कौन सा है, 2 और 1 में से 1 है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने 1 लगा दिया, तो ये 13 का हो गया। अभी मैं एक और करवा रही हूँ, इसको उतार लीजिए। उतार लिया सभी ने? यस मैम। ठीक, अब मैं थोड़ा सा बड़ा अंक ले लेती हूँ और इसकी, अब है घन निकालना, घनमूल निकालना। 12167, 12167। तो सबसे पहले वही 3 3 का जोड़ा, ये 3 बन गया, यहाँ पे ये 2। अगले स्टेप पे इकाई वाली जगह पे 7 है, तो आपको साफ पता है कौन सा अंक आने वाला है यहाँ पे, 3, क्योंकि 7 हमारा 3 के घन के उसमें आता है, तो 3 आ गया। पहला स्टेप सभी को क्लियर, 3 क्यों आया? यस मैम। यस मैम। फिर ये 12 को देखते हैं, 12 के घन के, 12 किस संख्या के घन के आसपास आ रहा है, 2 का घन होता है 8, 3 का घन होता है 27। हाँ, 12 तो 8 और 27 के बीच में ही कहीं आएगा ना, लेकिन हमें छोटा अंक देखना होता है, तो 3 और 2 में से छोटा तो 2 है ना, इसलिए 2 यहाँ आ जाएगा। तो ये किस संख्या का घन बन गया, घनमूल बन गया 23 का, 23 का। आया समझ? सभी को? अभी मैं ऐसे सवाल दूंगी बेटा आपको, करेंगे एक क्वेश्चन पोल में ऐसी। यस मैम। यस मैम। बेटा बाबूलाल यस के से जो बच्चा है बेटा, कौन से स्टेप में नहीं आया ये बताओ मुझे। मैम ये 12 वाला नहीं है मैम, इसके 12 के देखो जो बीच में 12 लिखा है ना, 12 देखना है मुझे किस संख्या के घन के पास आ रहा है। तो मैंने संख्याओं के घन देखे, 2 का घन 8 होता है, 3 का 27। अब बेटा 12 8 और 27 के बीच में ही कहीं आएगा, 8 और यस 27 मैम। के बीच में तो 12 आता है ना। यस मैम। लेकिन नियम कहता है कि मुझे छोटा अंक लेना है, तो इसलिए मैं 2 का घन लूंगी, 2 के घन के पास को लूंगी इसको ज्यादा, क्योंकि 2 छोटा है, 3 को नहीं यस लूंगी। ठीक है, हमेशा छोटी संख्या ऑप्ट करता हूँ। यस मैम। ठीक है, आ गया मैम। चलिए यस मैम। एक अंक मैं दे, अब मैं एक संख्या आपको दे रही हूँ, उसका आंसर आप सभी ने करना है पोल में। ठीक है, बहुत सारे सवाल दूंगी मैं ऐसी,
तब तक क्वेश्चन करेंगे जब तक सभी का आंसर ठीक नहीं आ जाता। चलिए अब मैं टेबल भी मिटा रही हूँ बेटा, ताकि आप चीटिंग नहीं कर पाए। चलो एक काम करते हैं, अभी नहीं मिटाती, अगले वाले सवाल में टेबल हटा दूंगी, ठीक है। फिलहाल आप इस वाले क्वेश्चन के लिए टेबल की हेल्प ले सकते हो। घनमूल निकालो 74088 का, किस संख्या का घनमूल होगा? मैम ऑप्शन। अच्छा हाँ, ऑप्शन तो दिए नहीं, एक मिनट, ऑप्शन दे रही। कीजिए। 32, 42, 52 या 62? सेवन फोर जीरो एट एट किस संख्या का घनमूल होगा? वेरी गुड, 13 में से 10 बच्चों का आंसर एकदम करेक्ट है। इसके बाद एक और सवाल दूंगी मैं आपको। अठारह बच्चों का आंसर आ गया, वेरी गुड। कितनों का सही है? बेटा 20 में से 15 बच्चों का ठीक है आंसर। मैम वर्गमूल है। घनमूल है बेटा, क्लास लेट ज्वाइन करोगे तो समझ में कुछ नहीं आएगा। लेट ज्वाइन मत करा करो क्लास। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 7 बच्चों ने गलत किया ये आंसर, कोई बात नहीं, सीख लेंगे हम अभी, और बहुत सारे सवाल दूंगी मैं। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी चैट सेक्शन में करिए आंसर। चलिए अब मैं करवा रही हूँ, फिलहाल मैं ऑप्शन हटा रही हूँ। चलिए तो सबसे पहला स्टेप कहता है कि आखिरी से 3 3 के जोड़े बना लो। 3, ये 2 का बन गया। इसका इकाई वाली जगह पे 8 है, 8 हमारा आता है 2 के उसमें, तो यहाँ तो 2 आना ही आना है, ठीक है। अगला आप देखना है 74 किस संख्या के घन के आसपास है। तो 3 का घन होता है 27, 4 का घन होता है 64, है ना। एक मिनट, एक मिनट, 3 का नहीं, 4 का घन होता है 64 और 5 का घन होता है 125, क्योंकि इनके बीच में आनी चाहिए ना। तो 74,
64 और 125 के बीच में आएगी, लेकिन रूल कहता है कि हमें छोटा अंक लेना है, तो छोटा अंक कौन सा हुआ? 5 और 4 में से 4 हुआ, तो किसका आ जाएगा? ये 42 का होगा, 42 का। तो 42 ही आया, मतलब बी करेक्ट है सभी का। 42 आया ना ज्यादातर बच्चों का। यस जिसका मैम। नहीं आया कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अभी सीख रहे हैं ना तो आ जाएगा। एक और सवाल दे दूं मैं, इस बार सबका 100% सही होना चाहिए। यस मैम। चलिए फिर, एक सवाल है ये। इस बार मैं टेबल हटा रही हूँ, इस बार आपको टेबल देख के नहीं करना, ठीक है? तो इस बार आपका सवाल है ये, आपने घनमूल निकालना है 42875, ठीक है? ऑप्शन मैं अभी दे रही हूँ, फिलहाल इसे कॉपी में सॉल्व करना शुरू करिए। टी 5, 45, 55 और 25 कीजिए। इस बार सभी का ठीक होना चाहिए, फिर हम इसके बाद इससे भी बड़ी संख्या लेंगे। वेरी गुड, अभी 6 बच्चों ने आंसर किया और सभी का आंसर करेक्ट है। चलो बढ़िया है, अभी तक तो रिस्पॉन्स सही जा रहा है। वेरी गुड, 11 बच्चों का आंसर आ गया। यस मैम। हाँ इस बार सही है, अभी तक वैसे एक ही बच्चे का गलत है, मतलब पहले के हिसाब से बेटर है। वेरी गुड बेटा, वही है, तो धीरे धीरे ही सीखोगे। ठीक है, चलो 2 ही बच्चों का अभी गलत हुआ है 19 में से, काफी सही जा रहा है। गुड बेटा, और जिन बच्चों का गलत हुआ है वो भी सीख जाएंगे, कोई बात नहीं। चलिए काउंटडाउन स्टार्ट कर रही हूँ मैं। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए बाकी चैट सेक्शन में करिए आंसर। वेरी गुड, ठीक है। ओके तो चलो फिर से मैं ऑप्शन हटा रही हूँ और शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना।
सबसे पहला स्टेप वही है, लास्ट से 3 3 के पेयर बनाओ, 3 और ये 2। फिर देखा इसका इकाई वाली जगह पे 5 है, तो 5 के घन के 5 का जो घन होता है 125 आता है, और इसके भी इकाई वाली जगह पे 5 आता है, तो इस वाली जगह पे तो 5 आ गया। ठीक है, अब हम 42 को देखते हैं, किस संख्या के घन के आसपास 42 आ रहा है। 3 का घन होता है 27, 4 का घन होता है कितना 64। ठीक है, तो 42 इनके बीच में ही कहीं आ रहा होगा, और हमारा रूल क्या कहता है कि हमेशा छोटी अंक लेते हैं, छोटा अंक कौन सा है 3 है, तो यहाँ 3 आ जाएगा, मतलब ये अंक, ये संख्या 35 का घनमूल होगी। सभी को समझ में आ गया, 35 उत्तर है इसका। हाँ, चलो अब इससे भी बड़ा अंक ले ले एक और, इससे भी बड़ा अंक ले, अगर सभी को समझ में आ गया ये तो। यस मैम। ठीक है, चलिए इस बार घनमूल निकालना है आपने 195112, ये भी 2 अंकों का ही होगा। सबसे पहला नियम, लास्ट से 3 3 के जोड़े बना लिए। अब देखा इसकी इकाई वाली पे तो 2 है, 2 की संख्या के घन के इकाई पे जगह पे आता है, हाँ 8 का जो घन होता है 512 होता है, इसके इकाई वाली जगह पे 2 है, तो यहाँ पे तो क्या आ जाएगा 8 आ गया। पहला स्टेप क्लियर सभी को, 512 ही है ना 8 का घन, जिसके इकाई पे 2 आ रहा है, तो 8 लिखोगे। अब बारी आती है 195 की। अब 195 किस संख्या के वर्ग के घन के आसपास आ रहा है, तो लेते हैं 5 का घन होता है 125 और 6 का घन होता है 216, तो ऑब्वियसली इन्हीं के बीच में ही आ रहा है 195। लेकिन रूल कहता है कि छोटा अंक लेते हैं, तो क्या ले लोगे 5 ले लोगे, तो एक किसका हो जाएगा घनमूल 58 का। आया समझ? सेम वही है, मैं बड़ी अंक में ले लूं तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एक सवाल दे दूं मैं आपको, या अभी समझ में नहीं आया और करवाऊं? मैम सवाल दे दो। सवाल दे दो। सवाल दे दो। सवाल दे दूं एक? ठीक है, यस मैम। तो आपने निकालना है घनमूल 328509, क्या आएगा? ठीक है, ऑप्शन दे रही हूं मैं आपको, सी 49, 59, 69 या 79। वेरी गुड, अभी तक सभी का ठीक है। थ्री टू एट फाइव जीरो नाइन किस संख्या का घनमूल होगा? तो बड़ी ही संख्या आएगी, अब वो बड़ी संख्या कौन सी है वो आपने निकालनी है। बेटा फिर गड़बड़ हो रही है, 6 बच्चों ने गलत कर दिया ये।
23 बच्चों का आंसर आ गया। तीन चार पाँच छह बच्चों ने गलत कर दिया ये सवाल। मुश्किल है क्या? लेकिन तरीका तो वही है, मैंने तो बस वैल्यू बढ़ा दी, तरीका तो वही रहेगा ना। बाकी बच्चे भी करिए बेटा जल्दी जल्दी से इस सवाल को। 328509। काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं मैं? आखिरी के 5 सेकेंड्स और। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करेंगे आंसर इसका। ठीक है, देखो 3 3 के जोड़े में तोड़ लिया मैंने इसे। 509 एक हो गया, 328 ही हो गया। तो यहाँ इकाई पे 9 है, तो 9 तो 9 के ही घन की इकाई पे आता है ना, 729। तो यहाँ तो 9 ही आएगा। ठीक है, अब 328 की बारी किस संख्या के घन के आसपास आ रहा है? 6 का घन 216, 7 का घन 343। अब इन्हीं के बीच में आ रहा है ना, लेकिन संख्या तो हम छोटी लेते हैं, लक्ष्य आएगा 69 का घनमूल होता है। आया समझ बेटा? 30 का करेक्ट आंसर था 69। मैं बार बार वही बोल रही हूँ, मेथड वही, मैं कितनी भी बड़ी वैल्यू ले लूं मेथड तो वही रहने वाला है ना। आगे समझ? यस मैम। उतार लीजिए इसे। इसके बाद घन का एक आखिरी क्वेश्चन रहता है पोल में, उसको कर दीजिए। उतार लिया सभी ने ये? चलिए आखिरी सवाल है घन का। आप अच्छा, 7 वाला मैंने दे दिया था ना? 7 वाला दे दिया था। अच्छा, एक और चीज है बेटा, इस क्वेश्चन को 7 बच्चों ने गलत किया था, तो मुझे ये बता दो कि आपको इस मेथड में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो किस जगह पे आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है, या कहाँ पे आप गड़बड़ कर रहे हो इसमें। देखो अंक तो लास्ट में छोटा ही लेना है ना, 6 ही होगा। कुछ बच्चों ने 7 ले लिया था, 7 नहीं लेंगे, छोटा अंक ही हमेशा लिया जाता है। ठीक है, और इस टाइप के सवाल आपकी बुक में, आपको वर्क बुक में नहीं मिलेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको खुद से बना के दूंगी मंडे को होमवर्क में। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक फिनिश हो जाता है, घनमूल वाला। और अगली क्लास जब होगी हमारी मंगलवार को, तब हम सीखेंगे घातांकों के नियम, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट वाला टॉपिक करेंगे। ठीक है, ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं